क्रिस्त में अति प्रिय माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में शीर्षक दिया गया है प्रेरितों का दर्शन। पुनर्जीवित प्रभु यीशु प्रेरितों को दर्शन देते हैं। उसी के बारे में हमें संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31 तक में हम देखते हैं। आइए इसमें छिपा हुआ बातों जो प्रकट हुआ बात है और उसके अंदर क्या क्या रहस्य छिपा हुआ है, इन दोनों को हम देखने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे। जिनके पास बाइबल है, बाइबल को खुला रखिए। हम लोग एक एक वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि ये अधिक महत्वपूर्ण है। यही चीज़ हमको अन्य लोगों से जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं उसको हमको महानता बताएंगे। क्यों हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इससे क्या हमें लाभ है, इसको हम जान सकते हैं। और देखिए, उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा दिन होता है? इतवार के दिन, है ना, संडे के दिन होता है। और उसी दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे। यहूदी लोग, क्योंकि एक दल रहता है, एक दल का नेता जब कदम हो जाते हैं, दूसरा नेता तैयार होने तक लोग थोड़ा भयभीत में रहते हैं। और इसलिए उन लोग यहूदियों के डर से, क्योंकि यहूदी लोग क्या कर दिए, प्रभु यीशु को मार डाले। कैसे मार डाले? अचानक एक बंदूक लेकर एक बार एक गोली मारकर कदम नहीं किया, पूर्ण रूप से उसको शर्मान्वित किया और उसको अपमान किया और उसको क्रूस पर भयानक मृत्यु उनको दिलवाए। और प्रभु यीशु को बहुत कुछ उनको कष्ट को सामना करना पड़ा। इसीलिए उन लोग भयभीत होकर बंद कमरे में थे। ईसा उनके बीच आकर खड़ा हो गए। इसका मतलब द्वार और खिड़कियां सब बंद थे, वहां प्रभु यीशु क्या हो गए? खड़े हो गए। और ये संभव होता है क्योंकि ये महिमान्वित शरीर है, पुनर्जीवित शरीर है। और प्रभु यीशु खड़े होकर उन्होंने शिष्यों से कहा, क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। क्यों प्रभु यीशु तुम्हें शांति मिले कहने का आवश्यकता क्या था? क्योंकि उसी के बारे में प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14:27 में कुछ कहते हैं। 14:27 को में देखेंगे तो संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु दुनिया के शांति और वो जो शांति हमें प्रदान करेंगे उसको अंदर बताते हैं, अलग करके बताते हैं। कृपया पढ़िए। हाँ, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार के शांति जैसे नहीं है। संसार का शांति मतलब होता है युद्ध से विराम। जब युद्ध नहीं होता है, जैसे अभी भारत में युद्ध नहीं होता है कोई देश से, इसका मतलब भारत शांतिपूर्ण रहता है। यही राजनीति लोग कहेंगे। उन लोग कहेंगे कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनका शासन शांतिपूर्ण शासन। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे चीज मन ही मन लोग अशांत रहते, दुख रहते। इसलिए प्रभु यीशु वही चीज को 3 बार आज के दर्शन में उन लोगों को बताते हैं। यहाँ पर बताते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं 21 में बताते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर आइए। तीसरी बार प्रभु यीशु तुम्हें शांति मिले, ये
26 में बताते हैं। सो 3 बार प्रभु यीशु तुम्हें शांति मिले बताते हैं, क्योंकि उन लोग क्या हो गए, क्यों क्या हुआ उनके बीच में, उसको जानने के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16-20 को लीजिए, 16-20 को लेकर देखिए, क्योंकि अभी शिष्यों के बीच में जो घटने वाला है उसके प्रभु यीशु भविष्यवाणी किए थे। उसको पढ़िए। मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम रोवेंगे और विलाप करेंगे, हाँ तो परंतु संसार क्या मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। आगे बढ़ेंगे उसके पहले एक बार देख लेते। यहाँ पर देखिए ना, प्रभु यीशु तुम लोग रोवेंगे और विलाप करेंगे। क्यों उन लोग रोते हैं, विलाप करते हैं? क्योंकि उनके बीच में, उनके सामने महान चमत्कार करने वाला, महान उपदेश देने वाला, महान कार्य करने वाला वह प्रभु यीशु आज उनके बीच में ना रहे, इसलिए उन लोग रो रहे हैं विलाप करके और वो रहते हैं। लेकिन परंतु क्या संसार क्या है, आनंद मनाएंगे और इसीलिए उन लोग शोक करेंगे। दुनिया अभी आनंदित है, हेरोद आनंदित है, पायलट आनंदित है, याजक वर्ग लोग आनंदित है, शास्त्री लोग आनंदित है, फारिसी लोग आनंदित है, साधुकी लोग आनंदित है, क्योंकि उन लोग दुनिया के अधिपति को क्या कर दिए, वह मार डाले। क्योंकि दुनिया के अधिपति को मार डाले। इसी को ही संत पेतरुस 2:24 प्रेरित चरित्र में कुछ बताते हैं। 2:24 में क्या कहते हैं, थोड़ा पढ़िए। हाँ, हिंद ईश्वर ने मृत्यु का बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए। वो लोग सोचे थे एक बार प्रभु यीशु को मार डालने के बाद वो मृत्यु के वश में रह जाएंगे, वो दफनाए जाएंगे, कब्र के अंदर पड़े रहेंगे, उसका शरीर गल जाएगा, उसका शरीर कुछ दिन के बाद कीड़ों खा के उसको हड्डियों को भी खत्म कर देंगे। ये उनका विश्वास था, इसलिए उन लोग आनंद मना रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु वहीं पर फिर कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं 16-20 में, किंतु तुम्हारा शोक क्या हो जाएगा, आनंद बन जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु वहां उनको दर्शन देने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में आनंदित हो उठे। शिष्य लोग क्या उठे, आनंदित हो उठे, क्योंकि अभी उनको शोक किस में बदल गया, आनंद के रूप में बदल गया। और आनंद हो उठे। और ईसा ने उनसे फिर कहा तुम्हें शांति मिले, क्योंकि उनको शोक को आनंद के रूप में बदल दिए। इसलिए प्रभु यीशु उनको तुम्हें शांति मिले कहते हैं। जिस प्रकार, और उसके बाद प्रभु यीशु उनके एक आदेश, इंग्लिश में कहते थे एक कमीशन, एक करने का काम, एक आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा, पढ़िए, किसको पढ़िए। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है, हाँ उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेजता हूं। क्या के लिए, क्या के लिए, हाँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। हम प्रत्येक जन को ईश्वर प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मिशनरी का कार्य करने का आदेश देते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को हम मिसा के बाद हम लोग ऐसे घर निकलेंगे, निकलकर सब बाइबल पकड़ के अपने अपने मोहल्ले में जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएंगे ना। कहाँ जाएंगे, अपने अपने घर, अपने अपने गांव करने के लिए जाएंगे। क्योंकि हम कभी हमारा बाइबल वचन को गंभीर रूप से आज तक, इसी वक्त तक हम कभी गंभीर रूप से नहीं लिए हैं। क्यों हम ईसाई बने, उसका महत्व को आज तक हम नहीं जानते हैं।
इसीलिए हमको कोई भी टोकता है, कोई भी कानून बनाता है, कोई भी हमको डरवाता है, कोई भी हम डरवाता है, हम कैसे ये क्या टोटेश के क्या बोलेंगे, कछुआ ही बोलते हैं ना। कछुआ क्या करता है, भयभीत होने के टाइम पर अपना मुंडी को क्या कर देता है, अंदर ले लेता है। उसी प्रकार हम लोग कछुआ बन के और केचुआ बन के हम लोग रह जाते हैं। हमें क्या आदेश दिया गया, हमें क्या करने के लिए, इसी चीज को हम लोग वही लोग पूर्ण रूप से ईसाई लोग तो नहीं है, लेकिन ईसाई कहे जाते अन्य पेंदगोस्त लोग, अन्य भाई बहन लोग उसी को हिम्मत के साथ करते हैं। मानते हैं नहीं मानते? उन लोग शादीशुदा है नहीं, शादीशुदा नहीं है। उन लोग 100% शादीशुदा है, सर नो? हाँ, 100% शादीशुदा लोगों के हाथ में बाइबल रहता है नहीं रहता है? बाइबल के पकड़ के जाने में शर्माते हैं नहीं शर्माते हैं? और हम लोग बाइबल गिरजाघर लाने में भी हमको शर्म लगता है। इसलिए हमें ये आदेश को गहराई से लेना है। जब तक हम लोग पूर्ण रूप से ईसाई नहीं बनेंगे, हम सताए जाएंगे और हमको नजरअंदाज किया जाएंगे, सरकार हमको गिनती भी नहीं करेगा। आप लोग जानते हैं, आप लोगों का सीतापुर एरिया में एक विधायक था, वो क्या कहा, अभी हार गया पूर्ण रूप से, क्योंकि आप लोग एकजुट होकर उसके विरोध वोट डाले। उन्होंने क्या बोला मालूम है? आप लोग के कारण मैं नहीं जीता हूं। किसके बारे में बोल रहा हूं, जान रहे हैं ना? वो बोला था, वो भी उराव है, उनका आप लोग सांसारिक बोलते हैं ना। हाँ, वो भी उराव है, सांसारिक उराव है। आप लोगों के ये बात कहा, आप लोग के वोटों से मतों से नहीं जीता हूं। क्यों? हम कभी नहीं दिखाए हम कौन है, हमारा शक्ति प्रकरण हम लोग प्रकट नहीं किए, क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने क्या बोला, इससे मैंने पिता ने मुझे भेजा है, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इसके बाद इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर पवित्र आत्मा को ग्रहण करो कहा। यहाँ पर प्रभु यीशु हमको एक अत्यानिक प्राणवायु हमारे अंदर डाल रहे हैं। और ये कैसे होते हैं, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ 2:7 में आइए, उत्पत्ति ग्रंथ 2:7 में हम देखेंगे, प्रभु ने धरती के मिट्टी से मनुष्यों को गाड़ा और उसके नथनों में मतलब नागों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया, मतलब वो एक जीवन प्राणी बन गया। इसलिए हम राग बुधवार के दिन याद करते हैं, क्योंकि हम कहाँ से आए, मिट्टी से आए, और मिट्टी से बनाए जाने के बाद हमें नया जीवन, वास्तव में हम देखेंगे तो जितना भी जीवन प्राणी है मिट्टी से और मिट्टी के द्वारा आने वाला पदार्थ से ही जीते हैं। क्योंकि कितना भी प्राणी मतलब पौधा है, कोई भी पौधा आकाश में खड़े होकर वो ये हो सकता है क्या? नहीं। सब कहां पर, उनका नींव कहां पर रहता है? मिट्टी में, धरती में रहता है। और हम लोग सोशल एनिमल कहा जाते हैं, सामाजिक प्राणी मानव को, अन्य प्राणी को जानवर कहते हैं। और ये सामाजिक प्राणी और कोई भी प्राणी कहां से मिला हुआ पदार्थ आहार को खा के जीते हैं? सब मिट्टी से आने वाला। गाय दूध देता है, लेकिन क्या खाने के बाद? घास खाने के बाद। कोई भी जानवर ले लीजिए, सब मिट्टी से ही जुड़े रहते हैं। इसलिए जीवन मिट्टी से आता है, लेकिन हमारे लिए विशेष जीवन ईश्वर प्रदान किया। इसीलिए मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग है। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, अपने नथनों में प्राणवायु फूके। उसी प्रकार यहाँ प्रभु यीशु उनको पवित्र आत्मा को ग्रहण करे बोले। अभी सोचते होंगे
प्रभु यीशु यहाँ पवित्र आत्मा ग्रहण करवाया अपने शिष्यों को। फिर क्या हुआ देखिए 21, ये घटना होने के बाद इसे सुसमाचार 21:3 में आई है। ये ग्रहण करने के बाद शिष्य कैसे मूर्ख बने, कैसे उन लोग अपने पुराना कार्य करने के लिए चले गए थे, उसका पढ़िए। सीमोन पेत्रस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? क्योंकि वही काम वो पहले करते रहे, वही काम उन लोग पहले करते रहे। लेकिन ईश्वर ने वही काम करने वालों को क्या बोल के बुलाया? आप लोग सेंट मार्कुस के सुसमाचार 1:17 में जाइए। 1:17 में सेंट मार्कुस के सुसमाचार में क्या कहा? आइए मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। अभी उनका जीवन का उनको जो काम था उसका बदल के ईश्वर ने दिया। अब मछुए थे क्या पकड़ने के मछुए थे? मछली पकड़ने के मछुए थे। ईश्वर ने उनको रूपांतरित करके उनका जीवन को बदल के उनका एक नया काम करने के लिए उनको बुलाया था। आओ मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा बोल के बुलाए। लेकिन उन लोग क्या भी फिर क्या करने के लिए वापस जा रहे हैं? फिर मछली मारने के लिए जा रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु सोचा मैं तो इनको पवित्र आत्मा को प्रदान किया, होकर प्रदान किया, लेकिन उन लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 2 संख्या 1 से 4 में हम लोग आज इसके बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। पाए तो जल्दी से पढ़िए। जब पढ़िए। ठीक है, एक यहाँ से आएंगे 2:1 से। जब पेंटेकोस्त के दिन आया और जब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसे आवाज आकाश में सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वह बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्होंने एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। प्रभु यीशु ने फूका और इसी के कारण उन लोग जो नया जीवन, नया आध्यात्मिक प्राण वायु उन लोग पवित्र आत्मा का पाया, उन लोग महसूस नहीं कर पाए। इसलिए ईश्वर ने क्या करता है? उनको प्रकट रूप में, किसके रूप में? आग के रूप में, जीव के रूप में उनके हर एक पर हम बताया जाता है। उन्हें एक प्रकार के आग दिखाई दी जो जीवों में विभाजित होकर मतलब एक के लिए बांट गए, उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इसलिए वहां 3000 लोगों के साथ प्रभु यीशु ने इसी प्रकार दोबारा करने की आवश्यक हुआ, क्योंकि जब अपने शिष्यों का केवल मात्र किया उन लोग उसी को समझ नहीं पाए। उन लोग फिर अपने पुराना कार्य करने के लिए चले गए। और प्रभु यीशु दूसरा एक आज्ञा भी देते हैं। यह आज्ञा को पढ़िए 23 को पढ़िए, 20-23 को। तुम लोग जिन लोगों का पाप क्षमा करेंगे वे अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे। जिन लोगों का पाप जमा नहीं करेंगे वे अपने पाप से बंधे रहेंगे। प्रभु यीशु इसी कार्य को पहले भी किया। इसी को प्रभु यीशु फाइनल टच करके, एक अंतरिंग स्पर्श करके उनको वही उनके अंदर ऑलरेडी वो अधिकार था। ऑलरेडी कहाँ था उसको पूछेंगे। सेंट मत्ती के सुसमाचार 16-19 का पढ़िए और फिर सेंट मत्ती के सुसमाचार 18 का पढ़िए। ये चीज प्रभु यीशु पहले ही अपने शिष्यों को बोल चुके थे, उसी का अभी प्रकट कर रहे हैं। पढ़िए 16-19। मैं तुम्हें कहाँ के कुंजियां प्रदान करूंगा? स्वर्ग राज्य का कुंजी प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसको निषेध करेंगे
वह भी वो स्वर्ग में क्या रहेगा, निषेध रहेंगे। जो पृथ्वी पर जिसका अनुमति देंगे, स्वर्ग में भी उसका अनुमति दिया जाएगा। 18 में आइए। मैं तुम लोगों से यही कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करेंगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेंगे। पृथ्वी पर जिसका अनुमति देंगे, स्वर्ग में भी उसका अनुमति देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु क्यों ऐसे करेंगे, बार बार उनको बताने के लिए ये आवश्यकता इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु चुने लोग कौन थे। वो लोग अधिकांश लोग अनपढ़ लोग थे। उसको हम लोग प्रेरित चरित्र में हम पा सकते हैं, क्योंकि प्रेरित चरित्र में उन लोग जो शास्त्री लोग जो पेतरुस और जॉन को जानते हैं, उनको जानते हैं, उन लोग समझ लेते, इन लोग तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। इसलिए बार बार प्रभु यीशु एक ही कार्यों को बार बार उनको याद दिलाने के लिए यहाँ विशेषकर कौन सा संस्कार के बारे में प्रभु यीशु बता रहे हैं, पाप स्वीकार संस्कार, पेनेंस, द सैक्रामेंट ऑफ पेनेंस कहते हैं इंग्लिश में, और सैक्रामेंट ऑफ कन्फेशन कहते हैं। और इसी को प्रभु यीशु उनको करने के लिए आदेश देते हैं। ये संस्कार केवल हमारे कैथोलिक कलीसिया में पा जाते हैं। अन्य प्रोटेस्टेंट भाई लोग के बगल में आप लोग रहते हैं, जीएल चर्च वाले के पास रहते हैं, होता है उनके बीच में पाप स्वीकार, सुने हैं? हेलो ज्योति, आप लोग रहते हैं, अभी मुंह बंद करके रहिए, पूछ रहा हूं, बताइए, है ना? होता है? नहीं होता है। और उन लोग बोलते हैं हम लोग बाइबल को नहीं जानते हैं। बाइबल को गहराई रूप से पढ़ के उसको हर एक चीज को करने वाला कैथोलिक कलीसिया होता है। इसीलिए हर कुछ वर्षों के बाद हम लोग वेटिकन सभा हुआ, अभी दोबारा हम लोग आशा की तीर्थ यात्रा के रूप में सिनोडल चर्च अभी 2025 तक चलेंगे। उसी में हम लोग विशेषकर आम जनता का कितना शक्तिकरण कर सकते हैं, एम्पावरमेंट कर सकते हैं, उनका क्या दे सकते हैं बोल के कलीसिया फिर बाइबल को खोज करके बाइबल में कौन सा ऐसे वचन है कि कलीसिया में सबको इसमें शामिल करके बोल के, और विशेष में ये वाक्य 20-21 को फिर कलीसिया इसी वाक्य को बताता है, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। क्योंकि कलीसिया कहती है हमारे हमारे नाना नानी दादा दादी हमारा पाला मिशनरी लोग है। क्यों? उन लोग हमको ईश्वर के दिखाया, ईश्वर को संस्कार को हमको प्रदान किया, ईश्वर के नाम को हमको दिए, कलीसिया क्या है उनको समझाया। इसलिए कलीसिया उनको पहले मिशनरी के रूप में उनको मानते हैं। दूसरा मिशनरी के रूप में जो विदेशी लोग से विदेश देश से आके हमको